जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत किस चीज़ का होने वाला है दोस्तों? ये शुरुआत हमारे फिर से 10वां के लिए होने वाला है, यानी क्लास 10 का जो हमारा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले, उसमें आप लोग पीछे देख के भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है कि नहीं। आखिर तो हम बता ही सकते हैं। अगर जो आप लोग दिमाग लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि की क्षमता बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ हम लिखे हैं, है कि नहीं। ये लिखे क्या है, तो सबसे पहले देखो इसको, क्या लिखा कि साइंस हमारा, ये तो दिख ही रहा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है कि नहीं। हम इसको सबसे पहले समझा देते हैं कि ये लिखे क्यों है नहीं। तो लिखने का मेरा मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि देखो अभी हम लोग के इन लोग नवंबर, यानी कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, यानी कि अक्टूबर है। अक्टूबर खत्म हो जाएगा, हमारा कैसे आ जाएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो हमारा एग्जाम ही होता है कि नहीं। तो अभी मेरे से पास इनकी लगभग 2 से 3 मंथ है, और अभी से अगर जो हम तैयारी करना चाहें तो हम लोग बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, और नंबर भी अच्छा खासा आ सकता है कि नहीं, और बढ़िया नंबर ला सकते हैं। और बढ़िया नंबर लाने के लिए हमको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान बढ़िया से देना है कि नहीं। मेन रूप से तो ध्यान हमको देना है मैथ होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही हमारा कौन सी हो जाता है 300 नंबर के। लेकिन अगर जो उससे और आगे हमको बढ़ना है, तो हमको बढ़िया नंबर लाना है, तो ये सिर्फ तीनों से काम नहीं होगा। बाकी हमको सोशल साइंस इसका भी ज़रूरत होता, और ख़ास करके इंग्लिश का भी तो और ज़रूरत होता। भले 10 में नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन उनका ज़रूरत कौन सा होता, ज़्यादा होता है कि नहीं, क्योंकि जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ये भी अगर जो आगे बढ़ेगा तो इंग्लिश का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। 10 में तो पता नहीं चलता उतना, है कि नहीं, लेकिन हो जाता है वैल्यू। अब ध्यान से देखो, जैसे हम साइंस लिखे, साइंस में हमारा 3 सब्जेक्ट होता है, सब लोग जानता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है कि नहीं। तीनों मिलाकर जो हमारा टोटल जो नंबर होता है, यानी कि कितना नंबर का होता है, टोटल मिलाकर 80 नंबर के होते हैं। कितना नंबर के? 80 नंबर। और 80 नंबर उसमें होते हैं ना, तो उसमें भी 2 भाग में होता है। एक तो हमारा हो जाता है कौन सी, ऑब्जेक्टिव, दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, सब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन की संख्या जो होता है कितना होता है, 40 होता है, और 40 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन की संख्या कितना होता है, 40 नंबर का रहता है। कितना नंबर का? 40 नंबर का। लेकिन क्वेश्चन की संख्या उससे डबल होता है ना। इतना आसान तो हमारा एग्जाम होता है कि नहीं, डबल करके लेता। तो 40 नंबर का रहता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितना होता है, 80 होता। सेम उसी तरीके से 40 नंबर का हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता। और सब्जेक्टिव को भी अगर जो 3 भागों में बांटेगा ना, तो एक तो हमारा जैसे हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायोलॉजी वाला हो गया, 3 भाग हो गया। जिसमें फिजिक्स का लगभग यानी कि 14 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि नहीं। सब्जेक्टिव का बात करें हम, 14 नंबर का जो क्वेश्चन होता है किसमें होता है, सब्जेक्टिव में। और बाकी ये दोनों मिला के जो हमारा होता है लगभग 26 नंबर के, यानी 13 नंबर का ये दोनों रहता है हमारा। कितना 13 नंबर का, यानी कि ये सब्जेक्टिव का बात किया। और ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन हो गया, यानी कि हमारा फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तीनों मिला के ऑब्जेक्टिव का कितना क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन होता है। उसी तरीके से तीनों हिसाब से मिला लो। कोई अगर जो मान ले, क्योंकि देखो हम 14 नंबर फिजिक्स में इसलिए बोलते हैं नहीं, क्योंकि सिद्ध करने वाला 1 नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि सिद्ध करने वाला 6 नंबर में पूछते हैं, है कि नहीं। जो भी सिद्ध करने वाला होता है कितना नंबर में होता है, 6 नंबर में होता है। तो ये सब्जेक्ट देखो हमारे, तो ये तो होता कि कैसे कैसे क्वेश्चन होता है नहीं। लेकिन हमको टारगेट क्या करना है, हमको ध्यान में क्या रखना है, तो हम लोग को टारगेट करना है ये 80 में 80, है कि नहीं। क्योंकि देखो छोटा टारगेट हम क्यों ले, जब हम बढ़िया कर सकते, बड़ा कर सकते, तो छोटा क्यों करें, है कि नहीं। तो हम लोग को टारगेट करना है कितना, 80 में 80 नंबर का, है कि नहीं। पीछे नहीं रहना है, कहाँ रहना है, आगे रहना है, जब भी रहना है। तो देखो हम लोग टारगेट करेंगे तो कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग जो टारगेट करेंगे ना, मेन रूप से करेंगे हम लोग ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट है ना, ऑब्जेक्टिव का, उसको क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव का पार्ट का हमको टारगेट इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 हम बढ़िया से ला सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम सब्जेक्टिव में 40 में 40 कभी ला नहीं सकते हैं। ये बात सच है, क्योंकि तुम सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, और जो लिखना में तुमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होगा ही, और वहाँ पर मिस्टेक होगा तो कौन चुका नंबर काट लेगा, है कि नहीं। तो नंबर काटेगा, तो इसमें हम 40 में 40 नहीं ला सकते, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, पूरा ला में 40 में 40 कौन कर सकते हैं, ला सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ के चलेंगे, नहीं, छोड़ना तो नहीं, किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर जो हम छोड़ दिए तो पीछे रह जाएंगे, छोड़ना नहीं है। हाँ, टारगेट मेन रूप से करना है कि हमको ऑब्जेक्टिव में 1 से 1 भी गलती ना हो, है ना। अगर जो हमारा ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन पूछे, तो उसमें हम 40 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हम कौन से करते हैं, जानते हो उसके बारे में। अरे समझ में नहीं। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको टारगेट किसको करना है, 80 में 80। और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसी का नहीं, साइंस का बात नहीं कर रहे हैं हम। ये तुम मैथ का ले लो, तुम कौन सी ले लो, हिंदी का ले लो, या तो तुम कौन सी संस्कृत का ले लो, या तो फिर तुम कौन सी सोशल साइंस, यानी कि तुम तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि एनीबडी 5 सब्जेक्ट होता ना, इंग्लिश को छोड़ के चलो। क्योंकि इंग्लिश में देखो छोड़ के चलने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दो, है ना। इंग्लिश भी अभी मान लो 10वें में उसका वैल्यू नहीं होता, लेकिन वैल्यू होता है,
आगे चल के काम देगा तुमको। कभी कभी जानता खोजता है कि इंग्लिश में तुम्हारा 10 में कितना परसेंटेज था, है ना। बहुत सारा जैसे एनडीए का फॉर्म जो होता है ना, अब तो एनडीए का 4 साल का कर दिया, तो बहुत सारा सब लोग नाराज़े होगा, है कि नहीं। चलो, तो वहाँ पर जाता है, उसका ज़रूरत पड़ता है। और भी बहुत सारा जो हमारा फॉर्म होता है उसमें इंग्लिश का मार्क्स कौन सा खोजता है कि कितना परसेंट मार्क है 10 में, है कि नहीं। तो उसका तो बात की बात है। बाकी हम लोग को जो 500 का ध्यान में रखना है, तो 500 में ध्यान रखने के लिए हमको सब चीज़ का फोकस करना है ना। जरूरी नहीं कि हम साइंस का बता रहे तो साइंस का ही करना है, नहीं, सब सब्जेक्ट का करना है। सबसे पहले ध्यान में रखना है किसको, ऑब्जेक्टिव को। तो देखो मेन रूप से अगर जो हम बात करें तो हम देखो साइंस का स्टूडेंट है, साइंस पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत अगर जो जितना जानते हैं उतना डिलीवर करते हैं बाल बुतरू को, है कि नहीं। बाल बुतरू कहने का मतलब समझ जा सकता है ना, कि मान लेने को उतना हम लोग कौन सी करते हैं, देखते हैं, जितना हो सकता है हमसे उतना करने का ट्राई भी करते हैं, ध्यान से देखना। तो अब हम जैसे बोल रहे हैं कि जैसे मान ले हमारा टायर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। अब देखो तुम पीछे देखता होगा तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी लिख रहे थे, है कि नहीं। जब क्वेश्चन को तुम देखेगा, जैसे हम कहने का मतलब, जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, तुम जानता भी होगा क्वेश्चन को, है कि नहीं। इसमें ऑप्शन भी लिखा हुआ है कि नहीं। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ उसका ऑप्शन लिखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है। बोलो फिजिक्स का हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स का हम एक चैप्टर यूट्यूब पर वीडियो डाल दिए, है ना, ताकि कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया आप जो बता रहे हैं कौन सी पढ़ाए हुए नहीं है ना। यूट्यूब पर पूरा वीडियो कौन सी है डाला हुआ है। अगर जो आप लोग देखे होंगे वीडियो को, है कि नहीं, देखा होगा आप लोग, क्या बढ़िया से देखे होंगे, लेकिन अब देखो हम लोग को फोकस कैसे करना है, उस पर ध्यान कैसे देना है। तो ध्यान देखो कैसे देंगे, पहले मेरा बात सुनना। हम ध्यान देंगे, जैसे मान लेना कि हर एक सब्जेक्ट में, बोलो या तो फिजिक्स में, फिजिक्स का बात किया जाए तो लगभग भारतीय वन के हिसाब से देखेगा तो 5 से 6 चैप्टर होता है हमारा, है कि नहीं, 5 से 6 चैप्टर, है कि नहीं। केमिस्ट्री में देखेगा तो उसमें भी 5 से 6 चैप्टर होता, मान लो 5 चैप्टर होता। बायोलॉजी में 6 से 7 चैप्टर होता, है कि नहीं, भारतीय वन के हिसाब से हम बता रहे हैं। एनसीईआरटी में जोड़ेगा तो इसमें से एक सब्जेक्ट कौन सा होगा, एक चैप्टर कौन सा होगा, कमते चल जाएगा, है कि नहीं। ये हम बता रहे हैं, जैसे मान लेना ये तो हमारा चैप्टर हो गया ना, और प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हमारा आना है कि नहीं। और मेन रूप से जब ऑब्जेक्टिव का रहता है ना, तो ध्यान में रखना है। देखो एक होता पढ़ाई, एक होता मेहनती, एक होता बहुत ज़्यादा मेहनती, और एक होता स्मार्ट, जो होता है ना स्मार्ट, जो लोग स्मार्ट तरीक़ा से मेहनत करता, वो ध्यान में रखता है कि कौन चैप्टर से क्वेश्चन किस में ज़्यादा पूछता। जैसे तुम बात करेगा कि सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में प्रकाश का परावर्तन से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव में यही कौन सा करता, पूछता है ना। अब बर्तन का बात करेगा तो सेम, और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन उससे करेगा, है ना, कुछ क्वेश्चन रहेगा उसमें, सब्जेक्टिव से भी रहता, ऑब्जेक्टिव से रहता। मेन रूप से विद्युत धारा का जो चैप्टर होता है हमारा, जैसे विद्युत धारा हो गया, धातु अधातु हो गया, इस सब का जो हमारा चैप्टर होता है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। कार्बन तथा इसके यौगिक हो गए, इस सब से जो होता है हमारा कि इनकी कार्बन तथा इसके यौगिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये मेन फोकस करना है कि तुम स्मार्ट दिमाग लगाना है कि हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है कि किस में कौन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, यानी किस में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, किस में कौन सी सब्जेक्टिव में ज़्यादा बनता है ना। अगर जो देखो, अगर जो तुम लोग पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, तो भैया तो बतेबे किए होंगे, ये तो सर जो होंगे उनका बताए होंगे कि किस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन पूछता है, कौन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन सब्जेक्टिव में पूछता, ऑब्जेक्टिव में पूछता। नहीं तो यहाँ पर देखने के बाद सब पता चल जाएगा, है कि नहीं बताएंगे तो ऐसे उम्मीद है कौन सी बताए होंगे, ध्यान से देखना। अब जिसे हम बोले कि जैसे हमको फोकस करना है किस पे, हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना, जरूरी नहीं कि हम साइंस का बता रहे हैं साइंस का करना, नहीं, सब्जेक्ट सबका करना है, क्योंकि टॉपर बनने के लिए सब चाहिए, जरूरी नहीं एक उसने टॉपर होता है इंसान। ध्यान से देखो, अब जैसे बोले कि फिजिक्स का में से मान लेना कि हमारा 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर है, तो मान लेना कि चैप्टर नंबर हम पहले फर्स्ट उठाएं, है कि नहीं। अब अगर जो हम पहला चैप्टर उठाएं तो इसमें बहुत सारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव पर पहले हम फोकस कर रहे हैं ना, पहले ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना, है कि नहीं। जो भी बात करें हम ऑब्जेक्टिव का करेंगे अभी फिलहाल, बाद में हम आएंगे सब्जेक्टिव पर, ध्यान देना। तो जो भी हमारा चैप्टर ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव का कोई चैप्टर थोड़े, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव का है नहीं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, गैस पेपर है हमारे पास, और भी मॉडल पेपर है हमारे पास, सब कुछ है। हम क्या करेंगे, उससे हम क्वेश्चन छाटेंगे, है कि नहीं। ये देखो हम क्यों कर रहे हैं इतना मेहनत, है कि नहीं, क्योंकि देखो ये चीज़ हमको ऑफलाइन में करना है ही है, ये चीज़ हम ऑफलाइन में कर रहे हैं, और साथ साथ अगर जो तुम्हारे सामने भी करेंगे तो तुम कहीं भी पढ़ रहा है, लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता, है कि नहीं। अगर जो लाभ होगा तो वीडियो को कौन सी कर देना, शेयर भी कर देना। अब वीडियो को शेयर करना तो कौन सी अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है कि नहीं। चलो, ये चीज़ तो नॉर्मली चीज़ है जो तुम लोग करता ही है, नहीं करेगा तो फिर मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। अपना परिवार तो बढ़ना ही है ना आगे धीरे धीरे, है कि नहीं। क्योंकि देखो बड़ा आदमी जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ता है, मेहनत क्या होता है, देखो उसमें मेहनत उसका हाथ से कम होता है,
मतलब पैसा वाला दिमाग, मतलब पैसा वाला मेहनत ज़्यादा होता, टाइपिंग कराना होता, बोर्ड होता, डिजिटल बोर्ड होता, डायरेक्ट आता PDF बनाता है, PPT डाल दिया, उसके बाद वह शुरू कर दिया, तो उसका वीडियो तुम व्यू भी ज़्यादा होता, क्योंकि उनका पैसा लगा है तो व्यू तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होते हैं, क्यों, वो सब बड़ा आदमी हो जाते हैं। जब हम भी बड़ा हो जाएंगे तो हम भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जितना पे है उतने पे ट्राई करते हैं। ध्यान से देखो, अब हम जैसे बोलें कि ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, तो हमारा हर एक चैप्टर, जैसे हम मान लो चैप्टर नंबर 1 उठाएं, अब चैप्टर नंबर 1 में मान के चलना कि 100 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव। और 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि 100 क्वेश्चन है हमारा बढ़िया वाला, यानी कि जो क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार कौन सी होता है, कभी न कभी पूछा हुआ है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, हम पूछा ही करेंगे। सुनो, 100 क्वेश्चन है हमारा जो इनकी वर्तमान में पूछने का संभावना है, और भूत में कौन सी पूछा हुआ है ना, और भविष्य में कौन सी हो सकता है, आ सकता है भविष्य में, यानी कि 26, 27, 28 कभी तो देखा आएगा ही ना, तो क्वेश्चन तो यहीं से आता है, बाहर तो जाता नहीं, सबके लिए हो जाएगा। तो हमारा प्रत्येक सब्जेक्टिव है, मान लीजिए 100 सब्जेक्टिव, लोग कितना क्वेश्चन है, मान लेना कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन है तो उसमें मान लेना 100 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक दिन अगर जो हम 30 क्वेश्चन का अगर जो सोल्व करा देते हैं, तो यानी कि प्रत्येक दिन 30 या 90, यानी कि लगभग 3 वीडियो में हमारा पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। और ख़त्म होगा तो ऐसा खाली ख़त्म नहीं करेंगे, पता है कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे देखो इस क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसमें सर्व में 4 ऑप्शन होता है, क्योंकि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन होते हैं, है नहीं, तो सब में देख रहा है 4 ऑप्शन है नहीं। अब देखो जैसे मान लेना वक्रता केंद्र पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ रहा है कि अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, वस्तु को कहाँ रखते हैं तो बनता है। अब जैसे मान ले वक्रता केंद्र पर रखा है, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेगा तो तुम बोलेगा, तुम लोग बढ़िया से अगर जो पढ़ा, बढ़िया से ध्यान में रखा, तो वक्रता केंद्र पर कैसे बनता है प्रतिबिंब, उसको भी हम बताएंगे। यानी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे बढ़िया से, समझ रहे हैं मेरा बात को। इन 4 ऑप्शन का एकदम बढ़िया से सफाया किया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ के नहीं जाएगा, 4 ऑप्शन को बढ़िया से सफाया करेंगे। अगर जो तुम लोग साथ दिया तब, और साथ तो देना ही है कि नहीं, अब तक देता है, अभी भी देगा, है कि नहीं। और ख़ास करके ऑफलाइन में जो हमारा बच्चा है वो तो ऑब्वियसली देगा, नहीं तो ओरा कुटाइयो होता है कि नहीं। चल देखो, अब कहने का मतलब ये तो हम बोल दिए कि चैप्टर नंबर 1, उसी तरीके से हमारा आएगा चैप्टर नंबर 2, फिर आएगा चैप्टर नंबर 3, धीरे धीरे करके सारा चैप्टर हम लोग कौन से करेंगे, यानी कि लगभग ये 3 मंथ में, नहीं 3 मंथ में, इन 3 मंथ में पूरा ऑब्जेक्टिव का जितना भी हो सकता हमसे वीडियो बन सकता उतना ट्राई करेंगे कौन से करने का, बना देने का। अगर ये तुम लोग बढ़िया से साथ देते रहा तो हिम्मत हम ज़्यादा करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि लगभग 5 से 6 घंटा का क्लास हम लोग को ऑफलाइन में हो जाता है ना, क्योंकि 9, 10, 8 है ना, सब कुछ ध्यान में रखना है, तो 5 से 6 घंटा हो जाता, तो मेहनत है भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तुम्हारा क्या दिक्कत है ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए, है कि नहीं, क्योंकि अगर जो तुम लोग साथ देगा तो ज़्यादा मन करेगा बनाने का, है कि नहीं, हिम्मत भी ज़्यादा हो सकता, साथ देगा तब नहीं। तो उसी तरीके से साथ भी देना है, और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास, और मेरा चैनल को कौन सा करना है, सब्सक्राइब भी करना है कि नहीं। तो देखो सब ये चीज़ तो हमारा हो गया, है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर जो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में करके कौन सी करना है, बताना है। हम 1-2 क्वेश्चन का हम बता देते हैं, जैसे कैसे हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम है। यह क्वेश्चन तो देखो हर एक बच्चा जानता है ना, जो 10वां में कभी न कभी पढ़ा है वो उसको ये क्वेश्चन पक्का आता हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसको यही चीज़ यही करता कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं कि नहीं, सिंपल बात है, ये जानता होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, है ना। अब जैसे देखो 2 हमारा दर्पण है, 2 कौन सी लेंस आता है हमारा प्रकाश के अपवर्तन में, ध्यान में रखना। लेंस जाता है हमारा कौन सी आता है, प्रकाश के अपवर्तन में, दर्पण आता है प्रकाश के अपवर्तन में, है कि नहीं। अब देखो लेंस है तो अवतल लेंस क्या होता है कि नहीं, क्या बोले कि प्रत्येक ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा, है ना। पोस्टमार्टम यानी कि प्रत्येक ऑप्शन को पूरा बढ़िया से बताया जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, 4 को हम बताएंगे। हम आंसर नहीं बता रहे, आंसर हम बताएंगे जब हम क्वेश्चन लिख के आएंगे, तो ये क्वेश्चन फिर से दोबारा आएगा, है ना, इसको ध्यान में रखना। आंसर अगर तुम जानता है क्या होगा, आंसर बता देना। अगला क्वेश्चन हम कह रहा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में कौन सी बताना है, संबंध बताना। जानता होगा, सिद्ध भी किया होगा, है कि नहीं, जानता होगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लो, होगा बोल रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को कैसा बन रहा है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखे होंगे, है ना, यही बता रहा है। तो 4 को जैसे देख रहा होगा ध्रुव एवं फोकस के बीच, तो हम अगर जो बढ़िया से तुम लोग साथ दिया तो 4 ऑप्शन का एकदम बढ़िया से पोस्टमार्टम करेंगे, है कि नहीं, एकदम 4 एकदम प्रतिबिंब बना के
अगर जो साथ दिया था उतना मेहनत हम करने के लिए तैयार है। तो क्या तुम लोग कमेंट करके बताना क्या तुम मेहनत करने के लिए तैयार है? क्या कभी भी तुम्हारा अगर जो सपना है कि हम लोग कभी भी नहीं कहीं ऊँचा जा सकते हैं, कभी अपना अरे सपना देखने का है तो सपना हम छोटा क्यों देखते हैं, सपना बड़ा देखते हैं, है कि नहीं? देखो हम भी अपना कौन सी करते हैं, तैयारी करने वाला स्टूडेंट ही है ना? ऐसा तो है ना बड़ा का प्रोफेसर आ गए हैं, हम भी छोटा सा बच्चा है जो तैयारी करते हैं, है ना, नॉर्मल सा। आज भी हम लोग फॉर्म भर के आए NTPC वाला, है कि नहीं, 1000 रुपया दिए, 2 फॉर्म भरे, है ना, 1200 लगा 2 फॉर्म भरने का, है ना। तो वो सब चीज़ हम भी अपना स्ट्रगल में कर रहे हैं, लेकिन जितना हो पा रहा है हमसे सहायता भी कर रहे हैं, है कि नहीं? सहायता कैसे सहायता हो रहा है? अगर जो मान लो यहाँ से वीडियो बना रहे तो अपना खर्चा अपना सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं? ये सब चीज़ देखो कर रहे हैं काहे, ताकि फ़ायदा हो, है कि नहीं? हर एक आदमी कुछ न कुछ करता है कौन चीज़ के लिए, फ़ायदा के लिए। तो अगर जो तुमको अगर जो फ़ायदा हो रहा तो वीडियो को कौन सी करना, शेयर भी करना, और अपने दोस्त को भी बोलना कि तुम भी देख लो, है कि नहीं? तुम लोग खचरा होता, क्या खचरा होता, तुम लोग अगर जो बढ़िया चीज़ मिलता तो उसको अपने पास रख लेता ताकि दोस्त को ना मिले। तो दोस्त ये नहीं होता, दोस्त का मतलब क्या होता, अपना नुकसान सह के दूसरा का फ़ायदा देना, ये दोस्त होता। ये दोस्त ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। अगर जो तुमको फ़ायदा हो रहा है तो अपना दोस्त का भी कौन सा करो, फ़ायदा दो, है ना। तो इसलिए वीडियो को कौन सा करना है, शेयर करना है, यानी कि हम देख लिए तो अपने पास रख लिए, नहीं, शेयर करना है बाबू। क्योंकि अगर जो शेयर नहीं करेगा तो तुम्हारा दोस्त तुमसे पीछे हो जाएगा। तो दोस्त का मतलब क्या हुआ, है कि नहीं? दोस्त का अरे दोस्त क्या होता, दोस्त तो यही होता ना कि बुरा भला सब कुछ में साथ दो। अब बताओ तुम उसका भला ही नहीं चाह रहा तो दोस्त कैसा तुम, है कि नहीं? तो दोस्त का मतलब ही होता है कि उसका तुम गलत भी है तो दोस्त का कौन सा करो, साथ दो, है कि नहीं? ऐसा दोस्त हम लोग बिहार के हैं तो मनाते ही हैं दोस्त को इतना बढ़िया से, है कि नहीं? और अभी दुर्गा पूजा चल रहा है कि नहीं? अभी ऑफलाइन में छुट्टी है तो वीडियो भी हमारा लगातार बन सकता है 3-4 गो, है कि नहीं? 3-4 गो क्या 5-6-7 गो बना देंगे वीडियो, बाद में कौन सा करेंगे, अपलोड धीरे धीरे होते रहेगा, क्योंकि नेटवर्क यहाँ बहुत ज़्यादा स्लो रहता है कि नहीं? तो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा लगभग कितना, यानी कि मान लेना 25 से 30 क्वेश्चन का हम लोग सेट बनाएंगे। बस वही सेट क्या बनाना बउआ, ऐसे ही करके मार्कर से लिखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का बताना है, फिर से एक बार बोर्ड भर देंगे, फिर इसे मिटा के फिर से दोबारा लिखेंगे। तो ये तो मेहनत मेरा होगा, है कि नहीं? फल तुम लोग का मिलेगा, फल हमको भी मिलेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग का भी एग्जाम में आता। तो उन्हें विश्वास है तो एक बार भैया के लोग को भेज देना, यानी कि वीडियो भैया के पास जो यानी कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बता देंगे क्या फ़ायदा होता है कि नहीं होता, है कि नहीं? तो होता है फ़ायदा, है कि नहीं? न्यूमेरिकल का वीडियो देखे होंगे तो फ़ायदा तो हुआ होगा, नहीं कैसे हुआ होना है, होगा ही। चलो देखो, तो ये हमारा टारगेट हो गया। क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? अगर जो समझ में आ गया तो अगर जो पसंद आ गया है तो क्या करना, लाइक कर देना और कमेंट करके एकदम जल्दी से एकदम आग वाला जितना इमोजी होता है एकदम भर देना है कि नहीं? भरना है। तुम लोग लाइक नहीं करता वीडियो, शेयर नहीं करता वीडियो, ना तो कमेंट करता वीडियो में, गलत बात है। करना है, हर चीज़ करना है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है पूरा धमाकेदार होगा। कितना, 25 से 30 क्वेश्चन का सेट रहेगा, यानी 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, बस ज़्यादा नहीं। 25 से 30 मिनट का वीडियो भी रहेगा हमारा, 30 मिनट का मान लेना, 30 मिनट का वीडियो, 30 मिनट क्वेश्चन खलास, 30 क्वेश्चन नहीं खलास, 30 चौका 20, 120 क्वेश्चन, है ना। हर एक क्वेश्चन का तो नहीं बता सकते, बट 100 क्वेश्चन तो टारगेट है हमारा कि 30 मिनट में 100 क्वेश्चन कौन कर देना है, सोल्व करा ही देना, बोल ही देना। नहीं तो तुमसे हम क्वेश्चन भी करते रहेंगे बीच बीच में कि इसका जवाब बताओ, पिछला जिसे बताएं, पिछला क्वेश्चन कुछ आया तो उसका जवाब तुम लोग से मांग लेंगे, है कि नहीं। तो ये सब कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। और अगर जो तुम लोग को मेरा साथ देना है तो अच्छी बात है, नहीं भी देना है बाबू तो भगवान का नाम लेना, है कि नहीं, कोई ना कोई साथ जरूर देगा, है। चलो तो मिलते हैं हम लोग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।